नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात के करिश्मे में दिली खैर मकदम करता हूं। सबसे पहले तो आप तमाम नाज़रीन को जो भी हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर के हैं उन सबको ईद मुबारक हो, क्योंकि हिंदुस्तान में आज ईद मनाई जा रही है और ये बहुत अच्छी बात है कि ईद के मौके पर हम आपके लिए जवाहरात का करिश्मा लेकर आए हैं, प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। जिनको नौकरी नहीं मिल रही है वो यहाँ पर सवाल कर सकते हैं, या जिनकी बिज़नेस अच्छी नहीं चल रही है, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं वो सवाल करें। और चूँकि अब जो है शादियों का मौसम शुरू होगा, तो जिनके शादियां नहीं हो पा रही हैं, जिन लड़कियों को शादी की प्रॉब्लम हो रही है, जिनके वालिदैन परेशान हैं, वो इस प्रोग्राम में कॉल करके डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, उनसे जवाब हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर एम रज़ा साहब हिंदुस्तान के जाने पहचाने जो है एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं। वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी एक जानी पहचानी शख्सियत बन चुके हैं और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई चैनलों पे आप जो है लोगों को मशवरे दे रहे हैं। तो आइए आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है और आपका ईद मुबारक हमारे नाज़रीन की तरफ से। तो मैं भी नाज़रीन को अपनी तरफ से सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन कराम, जवाहरात करिश्मे में आप लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ। मेरी तरफ से और हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब की तरफ से, स्पेशली हमारी राशि ग्रुप की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को बिलखुसूस ETV उर्दू व्यूवर्स को, नाज़रीन जो भी देख रहे हैं उनकी खिदमत में ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद उल फित्र की ईद है आज, सारी दुनिया भर में ईद बनाई जा रही है, अगर खुसूसन हिंदुस्तान में ईद बनाई जा रही है तो हम सबको ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। यहाँ पे एक छोटी बात बता देता हूँ मैं लोगों को। ईद का मतलब होता है जिस दिन इंसान गुनाह ना करे उसी दिन इंसान के लिए ईद होती है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में हमारे लिए हर दिन ईद का दिन हो, जो भी घरों में परेशान हैं वो परेशानी दूर हो जाए। अल्लाह ताला इस ईद के सदक़े में, क्योंकि अल्लाह ताला एक महीना हमको मेहमान बुलाया था, मेहमान बुलाने के बाद आज हमारे लिए एक बड़ा तोहफ़ा, ईद का तोहफ़ा दिया। इस तोहफ़े के लिए हम आज आए हैं। जवाहरात करिश्मे हम दुआ करते हैं सब लोग परेशानी से नजात, सबको परेशानी से निजात मिले, ज़िंदगी में खुशहाल रहें, हैप्पी रहें। दूसरी बात यहाँ पे बता दूँ मैं, जवाहरात करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे इंसान की परेशानियों का हल बताया जाता है। अल्लाह ताला के हज़ारों करिश्मों में, अनगिनत करिश्मों में से एक करिश्मे का नाम है जवाहरात का करिश्मा। इंशाअल्लाह इस करिश्मे को अपनाइए, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल आया था, ये फैयाज साहब ने हमें अभी कॉल किया था। उनका ये कहना है उनकी डेट ऑफ बर्थ 16 अप्रैल 1984 है। हाँ, और पैदाइश का वक्त जो है 12:30 से 1 बजे के दरमियान है। उनका पूछना ये है कि उनको कामयाबी नहीं मिल रही है, वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, पढ़ाई में भी कामयाब नहीं हो पाते हैं, सर्विस करना चाहते हैं लेकिन सर्विस नहीं लग रही है, क्या मशवरा देना चाहेंगे? सलाम वालेकुम इलियास साहब, एक्चुअली आपका जायचा देख रहा हूँ मैं। आपका जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाए तो आपका वीनस भी वीक है और मरकरी भी वीक है। सबसे पहले आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप जॉब से ज़्यादा बिज़नेस करें, इंशाल्लाह आपको बिज़नेस में तरक्की होगी। आप पूछना चाहेंगे कि कौन सा बिज़नेस करूँ, क्या करूँ, तो आपको बिज़नेस करना पड़ेगा, या तो आपको कोई मीडिएटर का काम करना पड़ेगा, या कोई एजेंसी लेना पड़ेगी जिसको कहा जाता है कमीशन एजेंट कहा जाता है। ऐसा आप कारोबार करेंगे इंशाल्लाह आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। दूसरी बात है, जब मरकरी वीक हो जाता है, क्योंकि आपको जो सेकेंड हाउस होता है मनी अर्निंग प्लेस, आपके मनी अर्निंग प्लेस में जो है वो मरकरी वीक होने की वजह से आप जितनी भी कोशिशें करें नाकाम रहेंगे, हर काम में रुकावटें आएंगी। हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल कहा जाता है हाथ को आकर मुंह को नहीं, ऐसा ज़्यादा हो जाता है आपकी लाइफ में। तो इसके लिए आपको मरकरी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, साथ में वीनस स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पहनना पड़ेगा एक एमराल्ड, साथ में एक वाइट सफ़ेर। इंशाल्लाह दोनों बनाकर पहनिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आज ईद है, हम अपने नाज़रीन को आपकी तरफ से तोहफ़ा ही देना चाह रहे हैं, क्योंकि अब जो शादियों का सिलसिला शुरू होगा, तो शादी के मौके पर आप क्या हमारे नाज़रीन को मशवरा देना चाहेंगे? शादी में यहाँ पे एक ही बात बता देता हूँ मैं, आजकल जो शादियों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है एक है डौरी की, जहेज़ की। बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी परेशानी है। बहुत सी लड़कियाँ कुंवारी बैठी हुई हैं, तो एक ही जुमला निकलता है, शादी अब तक क्यों नहीं की? तो कहते हैं हमारे वालिदैन के पास पैसा नहीं है, हमारे भाइयों के पास पैसा नहीं है, हम परेशान हैं, गुर्बत में हैं। तो 35 साल 40 साल तक बैठे रहते हैं। तो नौजवानों से मैं एक ही अपील करूँगा,
यकीन मानिएगा, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मुसब्बिबुल असबाब तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। जो भी भरोसा रखना है अल्लाह ताला को भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह वो आपके जो भी डिमांड्स हैं पूरा करेगा। ये आपके क्या ससुर क्या करेंगे, ससुर वाले क्या करेंगे, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, देने वाला 5,000 देगा, 10,000 देगा, 1 लाख देगा, 2 लाख देगा, लेकिन जब उस ज़ात के पास मांगेंगे तो हम दूसरों को देने के काबिल बन जाएंगे। तो ये की सजेशन है, तो ये डौरी का सिस्टम छोड़ दीजिए, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा कीजिए, आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशहाली रहेगी, बहुत हैप्पी रहेंगे। जी, वो तो डॉक्टर साहब एक सवाल इससे एक और उठता है कि जो लोग जिनके पास पैसा वो तो अच्छी सी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके मतलब मीडियम क्लास के हैं, वो अपनी ज़िंदगी कैसे सही से गुजारें? देखिए, अभी पैसा रहने वाले भी बहुत परेशान है, मेरे पास आते हैं मिलियनर्स हैं। आज मेरे पास एक कस्टमर 2 दिन पहले कस्टमर आया था, उसका जो 1 महीने का जो तनख्वाह होती है, मतलब जो किराया आता है उसको, जो प्रॉपर्टीज़ का 14 लाख, घर में तो जहन्नुम हो चुका है, पैसा मतलब पैसा बहुत है। उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका बेटी का किसी के साथ थोड़ा चक्कर चल रहा है, बहुत परेशान है, मुसीबत में है, एक ही बेटी है, अगर कुछ भी बोलेंगे तो बेटी बोलती है मैं हैंग कर लूँगी, मर जाऊँगी, वो लड़के शादी करना, इतना परेशान है। इसका मतलब क्या हुआ, हर चीज़ पैसा फाइनल नहीं है जनाब। पैसों की, अगर आप पैसों के बारे में जाओगे तो परेशान हो जाओगे। कितने गरीब लोग हैं जो सुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ पे एक ही बात बता देता हूँ लोगों को, आप जो भी ज़िंदगी कर रहे हैं, जिस भी ज़िंदगी में हैं, जो भी मकाम पे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिए। अल्लाह ताला एक असबाब बनाता है, जैसे कि हमने कह चुके हैं कि अल्लाह ताला ने एक असबाब, एक सबब बनाता है, सबब के ज़रिए से हम लोगों की जो परेशानी दूर कर सकता है। तो सिर्फ अल्लाह के ऊपर हम भरोसा रखना है, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। आप 100 रुपये कमाओ, 500 रुपये कमाओ, 1000 कमाओ या 5000 कमाओ, जितने भी कमाओ, अगर अल्लाह के ऊपर भरोसा रहा 100 में भी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। अगर अल्लाह के ऊपर भरोसा ना रहा, एक दिन में 5 करोड़ भी कमाओ, ज़िंदगी में आपको ना सुकून मिलेगा ना खुशी मिलेगी। डॉक्टर साहब, चूँकि आज ईद का दिन है और हमारे नाज़रीन जो है प्रोग्राम देख रहे हैं, और बहुत सी जो लड़कियां हैं जिनकी शादी होने वाली, तो इस मुबारक मौके पर आप उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? शादी के बारे में थोड़ा मेरे को 5 मिनट टाइम दे देंगे इंशाल्लाह, हम थोड़ा ब्रीफ बता देंगे लोगों को। शादी इंसान की ज़िंदगी में ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। शादी आबादी, घर आबादी बोलते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि निकाह जो होता है अर्श पर होता है, और इंग्लिश में एक डायलॉग भी होता है, मैरिजेस मेड इन हेवन। और कुछ लोग कहते हैं मैरिजेस मेड इन हेल बोलते हैं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं सर हमारी शादी जहन्नुम में हुई बोल के। मैं बोलते क्या हुआ पता, क्या है साहब, जब से शादी हुई है दोनों में झगड़ा है, तकरार है, प्रॉब्लम्स है। तो ये जो श्लोकन है बहुत फेमस है, एक है मेड इन हेल, एक है मेड इन हेवन बोल के। तो जब ये हिसाब से जब हम लोग मानते हैं, भरोसा करते हैं, तो शादियों के मामले में 2 रकम के परेशानियां होते हैं। एक होती है शादी डिले होना। हम कितनी लड़कियों को देखते हैं 28 ईयर्स, 28 साल हो गए, 30 साल हो गए, 32 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, इतने मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जिनका 50 साल भी हो गया, अभी तक शादी का सहरे के फूल खुले नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई उनका। ये एक होता है प्रॉब्लम, शादी डिले होना। इसका रीजन क्या होता है? और दूसरा एक रीजन होता है शादी के बाद सुकून खो जाना। देयर इज नो पीसफुल मैरिड लाइफ। जैसे कि क्या कहा जाता है, शादी के बाद घर में झगड़ा, परेशानी। हम लास्ट वीक जब प्रोग्राम कर रहे थे तो कितने ने फोन किया कि मेरा हस्बैंड मेरे से अच्छा रहना चाहते, लेकिन हमारे सास थोड़ा तंग करते हैं, हमारे ननन तंग करते हैं। अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। जब ये अच्छे रहना चाहते हैं तो अपने बेटे के घर बर्बाद करने के लिए अपनी माँ क्यों उठती है, समझ में नहीं आता। जितने भी माएँ देख रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखे, लेकिन थोड़ा सोचना है आपको। अगर आपका बेटा आपकी बहू से मोहब्बत कर रहा है तो आपका बेटे एंजॉय करेगा, लाइफ में खुशहाल रहेगा। आपको सोचना है ना, यानी वो तो बड़ा डिस्कशन करने के लिए बहुत वक्त चाहिए, हमारे पास उतना वक्त नहीं है। शादी के मामले में जो मेरा सब्जेक्ट होता है जमालोजी, जम थेरेपी, जमो तेपी, इसके हिसाब से क्या कहा जाता है, 7th जो जायचे के हिसाब से जो 7th प्लेस होता है, अगर 7th हाउस का जो लॉर्ड होता है, अगर वो सही घर में ना हो या उसके कुछ मतलब जो दुश्मन से मिला हो, तो वहां पे क्या होता है, मतलब शादी डिले होती है, प्रॉब्लम्स होती है। दूसरी बात क्या होता है, मर्दों की शादी के लिए वीनस का स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर मर्दों के जायचे में वीनस वीक रहा तो डेफिनेटली शादी वीक होगी, डाइवर्स होगा, प्रॉब्लम्स होगी, झगड़ा रहेगा, अनसेटिस्फाइड, मतलब उनको सुकून भी शादी में नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ द वीनस वीक रहा तो। उसको वीनस को स्ट्रांग करने के लिए हमारा जम थेरेपी, जमोलॉजी, हम जो सोल्यूशन बताते हैं। दूसरे लड़कियों के मामले में जब शादियों में प्रॉब्लम्स आती हैं, मुसीबत आती हैं, अगर उनके जायचे में जुपिटर वीक रहा, डेफिनेटली उनकी शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं, डाइवर्स होते हैं। कितनों का मैं जायचा देखता हूं, सवाल पूछे बगैर बोल देता हूं कि आपकी शादी में रुकावटें आएंगी, प्रॉब्लम्स हैं, झगड़ा होगा।
तो रोना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या है, जुपिटर जब लड़कियों के जायचे में वीक हो जाता है तो शादियों में समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है। उससे बाहर निकलने के लिए जम थेरेपी, जमोलॉजी, जैसे हम बात कर रहे हैं जवाहरात का करिश्मा, इंशाअल्लाह इस करिश्मे को अपनाने से जिनकी शादी देर हो रही है उनकी शादी जल्दी हो जाएगी, ऑन टाइम। मतलब क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे, अगर डिले एंड क्या बोलते, स्लो एंड स्टडी, इट्स ओके। इसको मतलब थोड़ा धीरे से चलो लेकिन अच्छा भला हो, लेकिन ज्यादा धीरे हो जाए, वक्त निकल जाए तो क्या फायदा है। तो इसी हिसाब से शादी ऑन टाइम होने के लिए जायचे के हिसाब से देखकर उसको जम्स पहनाया जाता है, इंशाअल्लाह उससे ऑन टाइम शादी होगी। दूसरा, जो लोग शादी के बाद जो परेशान हैं, मुसीबत में हैं, इंशाअल्लाह जायचा देखकर, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स होते हैं, देखकर अगर उनको ये जवाहरत करिश्मा हम बताएंगे, इंशाअल्लाह ये स्टोन्स पहनने के बाद जिंदगी में खुशहाल आएगी। बहुत से नाजरीन देख रहे हैं और कॉल्स के लिए बेताब है, इंशाअल्लाह हम कॉल्स लेंगे आज, लोगों के जो सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम, उनका सोल्यूशन हम बताएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब। आइए दोस्तों, आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, देखते हैं साहब कहाँ से, इनका क्या सवाल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम आफरीन बोल रहे हैं, झारखंड जमशेदपुर से बोल रहे हैं। आफरीन, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आपकी तारीख पैदाइश क्या है? किस तारीख को आप पैदा हुई थी? डेट ऑफ बर्थ याद है आपको? हम अपने पापा के बारे में पूछना चाहते हैं। पापा के बारे में? जी, पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम है शेख अहमद। शेख अहमद, उनकी तारीख पैदाइश बताइए। जी एक मिनट। हेलो सर। जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए साहब। हेलो सर। जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। 1953, 15 फरवरी 1953। जी, अब प्रॉब्लम बताइए, क्या शिकायत है आपको, क्या प्रॉब्लम है? 15 फरवरी 1953। जी 15 फरवरी 1953। जी, सुन लिया, आप प्रॉब्लम बताइए अपनी, क्या शिकायत है? 15 फरवरी 1953। जी, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? नाज़रीन इकराम, यहाँ पे मैं माजरत चाहता हूँ, आप लोग जब फोन करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया, तो टीवी ऑफ कर दीजिए आप जब, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो आपको हमारी आवाज बाद में आएगी तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा। जी मेरे पापा का 3 लाख रुपया गोल्डन फ्रोज में जमा है, 16 साल से अभी तक मिला नहीं, इसका वजह से पूछने का। ओके, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। नाज़रीन बहुत से लोग देख रहे हैं, आप फोन करने से पहले थोड़ा वक्त ज्यादा मत लीजिए, मतलब बर्बाद मत कीजिए, जल्दी बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, तो सबको हम बताना है, यही कोई बात नहीं। तो इंशाल्लाह दूसरा कल सही से बताएंगे इंशाल्लाह। ये जो आपके पापा का जो बता रहे हैं, जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, आपके पापा का जो बर्थडे है, संडे के दिन आपका पापा का जन्म हुआ है, और इसी तरीके से अगर उनका जायचा देखा जाए तो मर्क्यूरी फुल वीक है। जब मर्क्यूरी वीक हो जाता है, लाइफ में नो स्टेबिलिटी, नो डेवलपमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। उसी तरीके से वीनस वीक है। वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ मनी, पैसा देने वाला। आपके जो पापा के जो जायचे में वीनस है, वीनस वीक है, जिसकी वजह से इनको परेशानियां आती हैं, हर काम में रुकावटें आती हैं, स्पेशली पैसों के मामले में जीरो सेविंग्स, पैसों की बहुत परेशानी रहेगी। इंशाल्लाह इससे बाहर निकलने के लिए आपको करना पड़ेगा एक एमराल्ड, साथ में एक वाइट सफेर। इंशाल्लाह ये दो बनाने के बाद जिंदगी में अच्छे मकाम पर जाएंगे। जो जो रुकावटें, इंशाल्लाह वो रुकावटें खुल जाएंगी, नए नए रास्ते फराहम होंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, देखते हैं साहब कहाँ से हैं। हेलो हेलो, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब, तो हमारी बात कर रहे थे शादी के बारे में, बात कर रहे थे। दो मसले होते हैं, एक मसला होता है शादी का डिले होना, एक मसला होता है शादी का होने के बाद प्रॉब्लम्स आना। अल्लाह उनके परेशानी दूर करे, हम दुआ करेंगे, लेकिन आपको तो सिस्टम फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ का सिस्टम होता है। वो सिस्टम से जाने से इंशाल्लाह लाइफ में खुशहाली आएगी। वो एक सिस्टम का नाम है जवाहरत करिश्मा। इंशाल्लाह इस करिश्मा को अपनाएंगे तो जो भी लोग शादियों के मामले में परेशान हैं, ऑन टाइम, जिनकी शादी नहीं हुई ऑन टाइम शादी हो जाएगी, जिनकी शादी के बाद जो तकरार आ रही है इंशाल्लाह उनकी लाइफ में खुशी रहेगी। जी डॉक्टर साहब, अक्सर भी देखा गया है कि जैसे शादी, जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, शादी का जहेज एक बहुत बड़ी बला है और एक मुसीबत है,
क्योंकि जो ऐसे कि आपने बोला भी, हम लोग भी जानते हैं कि जहेज़ की वजह से बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो घरों में बैठी हुई, जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ है, लेकिन शादी इसलिए नहीं हो पा रही है कि जहेज़ नहीं है। उनके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है जहेज़ की डिमांड करते हैं, तो ये जहेज़ की जो मुसीबत है, जो परेशानी है, जो हमारी समाजी बुराई है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? मैं यहाँ पे छोटी बात बोल देता हूँ मैं, क्योंकि इतना मेरा एक्सपीरियंस रहा एंकरिंग का 10 साल से, तो छोटी बात बता देता हूँ। यहाँ पे जो लोग खुदा को भूल जाते हैं वही लोग इस पैसों की आस करते हैं। यहाँ पे छोटा मूसा पैगंबर का किस्सा बता देता हूँ मैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे इबरत रहेगा, क्योंकि अभी हम बता रहे थे मुसब्बिबुल असबाब जो है अल्लाह ताला है, सबब पैदा करने वाला। मूसा पैगंबर की बहन रहती हैं, इनका आखिरी वक्त आ जाता है कि मौत की करीब जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला से कहते हैं, अय अल्लाह मेरी बहन है, मेरी बहन का क्या होगा? मैं तो उसकी किफ़ालत करता हूँ, मैं तो उसको खिला रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, मेरे बहन का क्या होगा? तो अल्लाह ताला कहता है तुम दरिया के पास आ जाओ। तो ऐसे मुलाकात होती है दरिया में। खुदा बोलता है थोड़ा गहराई में थोड़ा गौर से देखो। जब देखते हैं तो एक चूंटी है अपने मुंह में दाना लिए हुए एक पत्ते के ऊपर बैठी हुई है। पत्ते वो पानी में किनारे में जाता है, पत्ता जब पत्ते में वो चूंटी सवार हो जाती है तो पत्ता पानी में जाता है, तो पानी में एक मछली आती है, उस पत्ते को मुंह में ले लेती है, लेकर पानी के गहराई में जाती है। तो अल्लाह ताला कहता है मूसा अपनी जो आंखें, एजाज की आंखें, उसको अंदर देखो और अंदर देखो और अंदर, मतलब गहराई में देखो। जब गहराई में मूसा पैगंबर देखते हैं तो एक पत्थर रहता है, वहां पे छोटा सुराख होता है, वहां सुराख में मछली अपना मुंह खोल देती है, तो वो पत्ते के समेत चींटी बाहर आ जाती है, उस सुराख में अंदर जाती है। उस सुराख के अंदर एक कीड़ा रहता है, उस कीड़े को खाना, मतलब खाने ग़िज़ा की जरूरत होती है। अल्लाह ताला चूंटी के जरिए उसको ग़िज़ा पहुंचा रहा है। जब वो ग़िज़ा उसको वापस दे दी और चूंटी बाहर आ जाती है पत्ते के साथ, तो फिर मछली क्या करती है, उस पत्ते को फिर अपने मुंह में लेती है, दरिया के किनारे लेकर आती है, उसको छोड़ देती है। तो खुदा कहता है तुम इंसान सोच भी नहीं सकता, दरिया की गहराई है, गहराई के अंदर पत्थर है, पत्थर में छोटा सुराख है, सुराख के अंदर छोटा कीड़ा है, कीड़े को अल्लाह ताला ग़िज़ा पहुंचाने के लिए चूंटी का इस्तेमाल किया। क्या बात है, देख लीजिए। तो ये हिसाब से है। तो हम हमें बताना क्या चाहते हैं, तो खुदा हर चीज के रास्ते फराहम कर रखा है, तो उसके ऊपर हमको भरोसा रखना है, डिमांड करना है। इतने लोग होते हैं, आज भी सुबह मेरे पास जाके लड़की को मैके से भेज दिया, उनकी फैमिली आई मेरे पास, मैं पूछा रीजन क्या है, तो बता रहे हैं कि साहब हमने इतना पैसा दे दिया और डिमांड कर रहे हैं, वो इतना पैसा पूछ रहे, उतना पैसा पूछ रहे बोल के। वाकई बहुत बुरा लगा और हमने हिदायत के लिए दुआ भी की। तो ये हिसाब से एक चूंटी का, जैसे कि मूसा पैगंबर को खुदा ने एक मसला बता दिया कि बता रहे थे कि मेरे बहन को मैं हिफाजत करता हूं, मेरी बहन की देखभाल कौन करेगा? तो खुदा ने क्या बताया कि मैं जो दरिया के गहराई के अंदर जो पत्थर है, पत्थर के जो सुराख है, उसके अंदर रहने वाले कीड़े को भी ग़िज़ा पहुंचा रहा हूं, मैं एक सबब पैदा करता हूं। तो ये हिसाब से अगर हम खुदा के ऊपर भरोसा रखेंगे, इंशाअल्लाह कोई डोरी लेने की जरूरत नहीं। क्या देंगे देने वाले? 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, मांगना है तो अल्लाह से मांगो ना, छत फाड़ के देगा। ये हिसाब है ना। तो वो हिसाब से अगर हमारा यही है, क्यों हम बताने क्या है, हर चीज के लिए अल्लाह ताला एक रास्ता फराहम करता है। अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखेंगे इंशाअल्लाह हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। माशरे की परेशानी, जो सोसाइटी में हम लोग जो परेशान हैं, इंशाअल्लाह उस परेशानी से हम बाहर निकल जाएंगे, खुशहाल रहेंगे। एक ही बात नौजवानों के लिए बताता हूं, हमें आप जो सुसर से जो डिमांड करते हैं, क्या देते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ देंगे क्या? 1 करोड़ क्या होंगे जमाने में? अगर कैंसर आ जाए तो 2 करोड़ खर्चा होते हैं, और भी जीता है इंसान, मरता गारंटी नहीं है। मतलब क्या है, हम दुआ करते हैं कि हर इंसान सेहत से रहे, लेकिन बताने का मतलब क्या है, इस जमाने में जो देने वाला कितना देता है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। मांगना है तो उस रब से मांगो जो बे इंतहा देता है, मांगे बगैर देता है। इस हिसाब से लाइफ में खुशहाल रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MM रजा साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, आदाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लुधियाना से बोल रही हूँ, मेरा नाम सईदुन्निसा है। सईदुन्निसा, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। सर ये प्रॉब्लम है कि हमारा 5-6 साल हो गया मेरे बिजनेस को, चलता नहीं है, बहुत ज्यादा मंदा पड़ा है, बंद पड़ा है। जी, अपनी पैदाइश बताइए, तारीख पैदाइश किस तारीख को आप पैदाइश तो पता नहीं है, पर ऐसे पता है कि 35 साल का हस्बैंड हो गया है, 36 साल का मैं हो गई हूँ। अच्छा, आपकी वालदा साहिबा का नाम क्या है? हाँ जी, वालदा साहिबा, अम्मी का नाम क्या है आपकी? अम्मी का नाम है जैबुन्निसा। जैबुन्निसा जी। डॉक्टर साहब कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आप? सलाम वालेकुम सईदुन्निसा साहिबा। वालेकुम सलाम सर। आप जो नाम बताएं, आपके नाम से और आपकी माँ के नाम से देखा जाए तो आप सेल्फ अर्निंग, खुद जॉब करेंगी, खुद पैसा कमाएंगी, आपका खुद का प्रोफेशन रहेगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मुश्किलात हैं आपको।
काम में रुकावटें बहुत आ रही हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, क्योंकि आपके नाम से देखा जाए तो कुंभ लग्न कहा जाता है, जिसका जो लॉर्ड होता है सैटर्न। सैटर्न क्या हुआ है अपने स्थान में, मतलब वृश्चिक लग्न में बैठा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बाई बर्थ पॉवर्टी, बचपन से गरीबी, परेशानी, मुसीबत। थोड़ा अगर बिजनेस में आगे बढ़ेंगे थोड़ा सोचते हैं, लेकिन पूरे परेशानियां पीछे हो जाते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको सैटर्न को स्ट्रांग करना पड़ेगा। साथ साथ में थोड़ा आपका जो थिंकिंग पावर है कम हो चुका है, सोच आपकी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको टेंशन ज्यादा आता है, घबराहट ज्यादा होती है, जिसको कहा जाता है इनसिक्योर फीलिंग, मतलब ना जाने कल क्या होगा। इनसे उससे बाहर निकलने के लिए आपको मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, साथ साथ में सैटर्न को स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा एक पन्ना जिसको इंग्लिश में एमराल्ड कहा जाता है, साथ में एक ब्लू सफेद जिसको नीलम कहा जाता है। ये दो बनाकर पहनिए, इंशाल्लाह डर दूर चले जाएगा, तरक्की के आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह जिंदगी खुशहाल रहेगी। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दोस्तों आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जवाहरात का करिश्मा। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मे में। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर MM रज़ा साहब, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट। आइए दोस्तों ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं साहब कहाँ से, उनका क्या सवाल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मोहम्मद जमी कुरैशी बोल रहा हूँ नागपुर से। जी मोहम्मद जमी साहब, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। जी 26 जनवरी 1994। 26 जनवरी 1994। जी जी। और सर मेरा मतलब तारे से नाम निकलता है, उस हिसाब से मेरा नाम आदिल अफरोज अमजद, ये 3 नाम निकले हैं। जी आदिल अफरोज अमजद। जी 3 नाम निकले हैं सर। तो सर मेरा सवाल ये था सर कि अभी तो मैं एज बहुत कम है, बट आगे बहुत ऊंची सोच रखता हूँ। तो सर मैं अगर जॉब वॉब के लिए कुछ अगर आप बताएं तो बहुत बेहतर होगा। जी अभी आपको मशवरा देंगे हमारे डॉक्टर MM रज़ा साहब, गौर से सुनिए। जी डॉक्टर साहब। दूसरा क्वेश्चन एक और है सर मेरा। जी एक हमारी खाला है जी, उनका नाम है सजरुन्निसा। जी सजरुन्निसा कुरैशी। सर इनकी डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं है, बट स्कूल के हिसाब से मतलब ये ड्यूटी करती है 1975 की है सर। जमीर साहब सलाम वालेकुम साहब, हम प्रोग्राम में ये आदमी का ही बताएंगे, दो अगर पूछ लिए तो बहुत लोग देख रहे हैं ना। जी सबसे पहली बात क्या है, आप 26 जनवरी को पैदा हुए हैं ना? जी रिपब्लिक डे के दिन पैदा हुए हैं। 26 जनवरी नहीं सर, 26 जुलाई। अरे मेरे भाई सही तो बताइए ना, डेट का बताने में कंफ्यूज क्यों होते हैं आप लोग? आपको डेट आपके नहीं पता है, आप सवाल जानना चाह रहे हैं उस हिसाब से। 1994। जी तो आप लोग जो है सबसे पहले डेट सही बताया कीजिए। कोई बात नहीं, आप जिस दिन पैदा उस दिन थर्सडे का दिन था, जुमेरात का दिन मालूम है आपको? जुमेरात का दिन उनको नहीं मालूम, मंगल का दिन था ना सर। 26 जुलाई 1994 तक मंगल का दिन आ रहा है शायद। अरे भाई हाँ मंगल का दिन, कोई बात नहीं, आप दिन का छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है दिन के लेकर। कोई बात नहीं, आपका जो सवाल है आपकी सोच बहुत बड़ी ऊंची रहती है। सबसे पहला सवाल था आपका नाम के हिसाब से, जमीरुद्दीन अभी नाम रख लिया, एक था आदिल बताया आपने, एक था आसिफ बताया, लेकिन जमीर भी अच्छा नाम है आपका, वही नाम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका असेंडेंट देख लिया जाए तो करकट जिसको कहा जाता है, जिसका स्टार होता है मून। मून इज डेबिलेटेड, जब मून डेबिलेट में होता है तो माइंड कंफ्यूजन, डिप्रेशन, टेंशन ज्यादा रहता है, आपको डिप्रेशन में ज्यादा रहते हैं आप, ज्यादातर ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं आप, बैठे जगह पूरी दुनिया घूम लेते हैं आप, ऐसा रहता है बिकॉज मून। हाँ वही है भाई। अरे भाई सुनो जो है वही बताते हैं हम लोग आपका। तो जब मुंह नीचे गिर जाता है तो यही प्रॉब्लम्स आती है। साथ साथ में आपका सन नीचे गिर चुका है। सन जब नीचे गिर जाता है इंसान अपनी हिम्मत हार जाता है, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, और थोड़ा हेल्थ का भी इश्यूज आता है आपको, थोड़ा स्टोमक डिसऑर्डर बोलते हैं, थोड़ा अगर कुछ ज्यादा थोड़ा खा लिया तो पेट में गड़बड़ ज्यादा, परेशानी ज्यादा होती है आपको, और मोशन के लिए भी आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मतलब क्या है, मून वीक है और सन वीक है, जिसको आप स्ट्रांग करने के लिए करना पड़ेगा एक मोती साथ में एक रूबी, दोनों बनाकर एक लॉकेट बनाकर गले में पहन लीजिएगा। इंशाअल्लाह ये पहनने के बाद जैसे कि आपकी जो फिक्र है ऊंची फिक्र में आप पहुंचेंगे, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MM रज़ा साहब। आइए दोस्तों इस जवाब के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो
जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल अपना जी कर दी। जी नाम बताइए। मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन। यासीन जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए, तारीख पैदाइश। जयपुर से बात कर रहे हैं। जी जयपुर से। जयपुर से जी साहब, आप जो है डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। डेट ऑफ 5/4/1974। यासीन। अरे भाई डेट ऑफ बर्थ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ बोलिए ना। 1974। माजरत चाहूंगा, मैं आपका सवाल ले सकता हूं? मैं अपने सारे नाज़रीन से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आप जब भी कॉल करें अपना सही नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, वक्त हमारा ज़ाया ना कीजिए। जी आइए नाज़रीन, दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। देखते हैं ये साहब कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। मोहम्मद नाम है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से लईक बोल रहा हूँ सर। जी लईक साहब, प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है इससे। जी और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए पहले। लईक साहब पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपकी तारीख पैदाइश क्या है? 1963 1 जनवरी। 1 जनवरी 1963। जी जी अब प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम बस कारोबारी प्रॉब्लम है। और क्या? अभी कौन से किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं? जी मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आपसे? नाम क्या बता? लईक साहब। लईक साहब जी। लईक साहब। जी लईक साहब, सलाम वालेकुम साहब। बताइए आप, सबसे पहले प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका माशाल्लाह, बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है इससे, बहुत हिम्मत मिल रही है। ऐसा लग रहा है हमारी प्रॉब्लम। हेलो शुक्रिया भाई, सुनिए बताइए। शुक्रिया, सुन रहा हूँ मैं, बताइए। देखिए भाई, जैसे कि आपका जो कारोबार में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, आपका देखा जाए तो पैदाइश का दिन है आपका, मंगल का दिन पैदा हुए हैं आप। और आपका जो असेंडेंट लॉर्ड होता है धनु लग्न, जिसका लॉर्ड होता है जुपिटर। जुपिटर वीक है। जुपिटर वीक होने के कारण क्या होता है? जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ मनी, मैरिज, सब में आगे लेकर आने वाला जुपिटर आपके जो आईएचए में वीक हो चुका है, कमज़ोर है। साथ साथ में जो है सन भी वीक है, जिसकी वजह से लाइफ में ना अभी तक ठहराव आया, ना स्टेबिलिटी मिली, ना डेवलपमेंट मिला, ना नाम मिली, ना शोहरत मिली। आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, अगर हम आपको सजेशन दे देता हूँ मैं, टेक्निकल फील्ड या मीडिया फील्ड में जा सकते हैं आप, या मीडिया फील्ड में जाओ या टेक्निकल फील्ड में जाओ, इंशाल्लाह आपके लिए उसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन जाने से पहले आपको एक पुखराज, जिसको इंग्लिश में येलो सफ़ेर कहा जाता है, साथ में एक रूबी जिसको याकूत कहा जाता है, 2 बनाकर पहन लीजिए। इंशाल्लाह पहनने के बाद 2015 अक्टूबर के बाद ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए दोस्तों एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। मेरी मिसेज का देखना है, ताहिना कौसर। ताहिना? ताहिना कौसर। ताहिना कौसर जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10/4/1982। 10/4/1982 जी। आप सवाल बताइए, क्या प्रॉब्लम क्या हो उनको? प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारी 4 साल हो गए शादी हुए, अभी हमारे घर में कोई औलाद नहीं है जी। तो जरा देखना सर। ठीक डॉक्टर साहब कुछ। साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबीर हुसैन। सलाम वालेकुम शबीर हुसैन साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका जो मिसेस का डेट ऑफ बर्थ दिए हैं, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, मेष लग्न का जायचा है, जिसका लॉर्ड होता है मार्स। 5वां स्थान जो होता है पुत्र स्थान कहा जाता है, बच्चों का स्थान कहा जाता है, चिल्ड्रन स्थान कहा जाता है। 5वां स्थान को देखा जाए तो सैटर्न और मार्स मिले हुए हैं। सैटर्न और मार्स के दोस्ती क्या होती है? मार्स यानी आग, सैटर्न यानी तेल। तेल के ऊपर जब आग डालेंगे तो और आग ज्यादा भड़केगी। ऐसा थोड़ा वहाँ पे परेशानी का जो प्लैनेट्स मिल चुके हैं, जिसकी वजह से आपकी वाइफ को यूट्रस का प्रॉब्लम आएगा, गैनिक प्रॉब्लम बोलते हैं जिसको, गैनिक का प्रॉब्लम भी आएगा, जिसके लिए बाहर निकलना। एक बार आप डॉक्टर को चेकअप करा लीजिए, डॉक्टर को बता लीजिए। लेकिन आपके जायचे में, जो आपके मिसेस के जायचे में जुपिटर भी वीक है, मून भी वीक है। जुपिटर जो प्लैनेट जो है बच्चे देने वाला होता है, चिल्ड्रंस को आगे बढ़ाने वाला, ज़िंदगी में खुशी देने वाला जो होता है जुपिटर प्लैनेट है, जिसका स्थान ठीक नहीं है। उसी के साथ साथ मून भी वीक हो चुका है। जब मून वीक हो जाता है, कन्फ्यूजन आ जाता है, टेंशन आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिजार्डर, खुदा ना करे कि वहाँ तक मंजिल ना पहुँचे। वो पहुँचने से पहले आप मून को स्ट्रांग कीजिएगा, क्योंकि मून जो है हमारा दिमाग चलाने वाला। आपकी मिसेस ज़्यादा घबराहट में रहती हैं, ज़्यादा डर में रहती हैं, ज़्यादा टेंशन में रहती हैं, आजकल ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। इंशाल्लाह उससे बाहर निकलने के लिए और आपके घर में औलाद बुलाने के लिए एक पुखराज, जिसकी इंग्लिश में येलो सफ़ेर कहा जाता है, साथ में एक मोती, इंग्लिश में केशी पर्ल कहा जाता है, दोनों बना। क्या डालना है हमने?
येलो सफेर जिसको पुकराज कहा जाता है, साथ में मोती पर्ल कहा जाता है, ये दोनों बनाकर गले में लॉकेट बनाकर पहना दो। इंशाल्लाह ये लॉकेट पहनाने के बाद उसको आपके काम जमो तपी बोलते हैं, उसको काम करना पड़ेगा। सुबह में लॉकेट पहना देना है, रात में सोने के टाइम पे क्या करना है, उसको लॉकेट को निकाल कर एक पानी के गिलास में डाल देना है। जैसे ही सुबह होती है ब्रश करे बगैर विदाउट ब्रशिंग वो पानी को पी लेना है। ऐसा रवैया 40 दिन करना है। 40 दिन के बाद उस लॉकेट को हमेशा के लिए गले में छोड़ देना है। छोड़ दिया तो 2016 मार्च के बाद घर में खुशखबरी आएगी, इंशाल्लाह खुश रहेंगे आप। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए दोस्तों एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में और जानते हैं इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। लगता है गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। दोस्तों आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवारत का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जवारत का करिश्मा। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने प्रोग्राम जवारत का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हिंदुस्तान के जाने माने ज्यूमोलॉजिस्ट डॉक्टर MM रज़ा साहब, जो पिछले कई सालों से दूसरे चैनल पर भी जो हिंदुस्तान के जो दो मशहूर रियासतें हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहाँ के कई चैनल पे आप जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और ये हमारी खुशनसीबी है कि वो ETV उर्दू के साथ भी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। आइए दोस्तों इस ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं साहब कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? वरंगल से बात कर रहा हूँ मैं। नाम बताइए। सर यूसुफ खान सर। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट याद नहीं, हमारा 64 सर, 1964 23/1964। करेक्ट तो नहीं है, बिना सर महीना दिन याद नहीं सर। जी जी वालदा साहबा का नाम बताइए अपना। हलीमा बी। हलीमा बी। हाँ हलीमा बी। जी डॉक्टर साहब आपसे कुछ सवाल करेंगे, पूछिए सर। डॉक्टर यूसुफ खान साहब सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम साहब। कैसे हैं आप? बस दुआ है सर, आपके प्रोग्राम रोज देख रहा हूँ मैं, काल नहीं लग रहा मेरा। ओके साहब काल लगी, आज खुशकिस्मत हैं आप। सर हाँ यूसुफ साहब और हलीमा के नाम से देखा जाए तो लाइफ में अभी तक ठहराव नहीं है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, बहुत परेशान है आप। चारों तरफ अंधेरा है सर, बहुत परेशान है आप। सभी का भला सोचते हैं लेकिन आपका कोई भला सोचने वाला नहीं है। अच्छा करने जाते हैं उल्टा आपको पूरी परेशानियाँ ज़्यादा ज़िंदगी में आती हैं। फाइनेंशियली रुकावटें हैं, घर की हालत भी ठीक नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है, सन मून दोनों वीक हैं। जब सन वीक हो जाता है लाइफ में स्टेबिलिटी निकाल देता है, स्टेटस जिसको शोहरत कहा जाता है वो भी निकाल देता है। ना अभी तक शोहरत आई, ना पैसा आया, ना सुकून मिला। जब मून वीक हो जाता है लाइफ में खुशी भूल जाते हैं। आज तक आपको किस्मत क्या चीज़ है नहीं मालूम है। सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए किस्मत पढ़ा है आपने, लोगों की मुँह से सुना है किस्मत, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आज तक आपने किस्मत नहीं देखी, क्योंकि हार्डवर्क ज़्यादा करते हैं जिसका नफ़ा कम मिलता है। काम ज़्यादा रहेगा उसका नफ़ा कम मिलेगा आपको। प्रॉब्लम है सन और मून, दोनों को स्ट्रांग करने के लिए एक रूबी साथ में एक मोती। आप तो वरंगल में रहते हैं, हम तो हैदराबाद में रहते हैं। इंशाल्लाह आप हमारे नंबर पे कॉल करके और तफसील से मालूमात कर सकते हैं। लेकिन आपको जो कॉल लग गया है सोल्यूशन है आपका रूबी और मोती दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनना है। याद रखिएगा ये जो हम जौहर बता रहे हैं, ये जो हम स्टोन्स बता रहे हैं, नेचुरल स्टोन्स पहनना है। यहाँ पे आप एक बात दिमाग में रख लीजिए, हर लाल कलर का पत्थर रूबी नहीं होता, हर हरा कलर का पत्थर एमराल्ड नहीं होता, हर नीली कलर का पत्थर नीला नहीं होता। इसका मतलब क्या है, आजकल मार्केट में एक एक स्टोन में 300 रकम की वेराइटीज हैं। मतलब क्या है, लैबोरेटरीज में सिंथेटिक बनाया जा रहा है, केमिकल्स को यूज किया जा रहा है, डुप्लीकेट्स को सेल किया जा रहा है। जहाँ पे असली पत्थर की कीमत होगी 5000 रुपये, उसी को सेम पत्थर जो डुप्लीकेट होता है उसको 500 में बेचा जा रहा है। जब हम पैसों के पीछे भागते हैं, रिवर्स हमारे को जो लैबोरेटरी में यूज करते केमिकल्स, वो केमिकल्स हमारे पास अटैक करेगा, हमारी सेहत पर असर पड़ेगा। तो आप स्टोन्स खरीदने के लिए ध्यान से खरीदना है, ध्यान से थोड़ा होशियारी से खरीदना, क्योंकि जब आप 5000 रुपये कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं, कोई टीवी खरीदना चाहते हैं, तो हम दुकान वाले से क्या पूछते हैं, कौन से कंपनी का है, कहाँ का है, वारंटी क्या है, गारंटी क्या है। छोटा चीज खरीद रहे हैं घर के इस्तेमाल के लिए, लेकिन ये जवाहरात आपकी जिंदगी के इस्तेमाल के लिए, आपकी जिंदगी के बदलाव के लिए, आपकी जिंदगी की खुशी के लिए जौहर के 4 फायदे हैं। जब 4 फायदों का पत्थर खरीद रहे हैं
दिमाग से खरीदना है, होशियारी से खरीदना है। 4 फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा है अंगूठी का पहनना सुन्नत नबवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है जो आज हम अंगूठी पहना करते हैं। दूसरा फायदा है अल्लाह ने इसमें मिराकलस पावर रखा है। जिस तरीके सितारे को रिले स्टेशन कहा जाता है, हर एक सितारे को रिले स्टेशन कहा जाता है। ये रिले स्टेशन में कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर का नाम है जेम्स। सितारों को जो कंडक्टर होता है जेम्स, अल्लाह ने इसमें असर रखा। ये हुआ दूसरा फायदा। तीसरा फायदा होगा ये स्टोन आपके जिंदगी भर का साथी रहेगा, जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको मुहाफिज रहेगा, आपको बचाएगा। नंबर चौथा फायदा है याददाश्त रहेगी, आपकी गले का जीनत बनेगा, हाथ की रौनक बनेगी। अगर अंगूठी में पहने तो हाथ की रौनक बनेगी, अगर गले में पहने तो गले का जीनत बनेगा। 4 फायदे हैं। जब 4 फायदों में सबसे बड़ा फायदा क्या है? सवाब भी कमा रहे हैं, असर भी है, परेशानी दूर कर रहे हैं, मुसीबत को दूर कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए जब पत्थर खरीदते हैं दिमाग से खरीदो। हम जो पत्थर बता रहे हैं असली पत्थर खरीदो, इसमें बहुत पावर है, बहुत इसमें अल्लाह ताला ने असर रखा है। क्योंकि जवाहरात का नाम जो है कुरान में भी जिक्र है, इसलिए जब ऐसा पत्थर खरीद रहे हैं तो देख कर खरीदिए, सर्टिफिकेट के साथ खरीदिए, इंशाल्लाह आपको धोखा नहीं होगा। पहनने के बाद जिंदगी में चेंजेस आएगा, आपकी जिंदगी में जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। जिंदगी में जो परेशानियां, जिंदगी में जो मुब्तला है परेशानियां, इंशाल्लाह उससे आपको छुटकारा मिले, जिंदगी खुशहाल रहेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम रजा साहब। आइए दोस्तों एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम है मोहम्मद अजहर, मैं कश्मीर से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 1990। परेशानी रहती है, कोई चैन नहीं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं। 26 जनवरी आपका डेट ऑफ बर्थ 26 जनवरी 1990 है डेट ऑफ बर्थ। 26 जनवरी 1990। जी, अब सवाल बताइए, क्या सवाल है आपकी, क्या परेशानी? परेशानी है, कोई काम नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं, बेकार बैठा हूँ मैं। मोहम्मद अजहर है नाम मेरा। जी जी, आप तारीख पैदाइश का वक्त क्या, किस टाइम आपकी पैदाइश हुई थी? सुबह शाम? पता नहीं, वक्त का पता नहीं है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? मोहम्मद अजहर साहब, जिस दिन पैदा उस दिन अम्मास का दिन था, मालूम है आपको? जी मालूम है आपको? दिन का पता नहीं है, शायद इतवार का दिन था मेरे भाई। नहीं, जुम्मा का दिन पैदा हुए, दिन देख रहा हूँ मैं, लेकिन अब जिस दिन पैदा उस दिन अम्मास का दिन था। क्योंकि इतना आप जल्दी में बोल रहे हैं, इतना घबराहट में बता रहे हैं, तो अम्मासी के दिन था। आप देख लीजिए, उर्दू के अगर आप डेट में जाएंगे तो 28 रहेगी, उर्दू की 28 रहेगी। आपकी माँ वालिदा को आप पूछ लीजिएगा। 2012 के बाद परेशान है, 2 साल से खाली है, 2-2.5 साल से खाली है, जिसकी वजह है मेर्क्यूरी का वीक होना, साथ में वीनस का वीक होना। जब वीनस वीक हो जाता है, पैसों की परेशानी, बीवी से परेशानी, शादी में परेशानी आएगी। अभी हम डिस्कस कर रहे थे शादी के मामले में, अगर मर्द के जायचे में वीनस वीक हो गया तो शादी में मुश्किलात आएंगी, परेशानियां होंगी, या तो शादी डिले होगी या होने के बाद परेशानी होगी। सबसे पहले आपको वीनस स्ट्रांग करना पड़ेगा। साथ में जैसे आप खाली बैठे हुए हैं, 2.5 साल से कुछ काम नहीं बन पा रहा है, उसकी वजह है मेर्क्यूरी का वीक होना। जब मेर्क्यूरी वीक हो जाता है, इंसान का जॉब करना या बिजनेस करना कंफ्यूजन में रहता है, परेशानियों में फंस जाता है। उससे बाहर निकलने के लिए आपको करना पड़ेगा एक एमराल्ड, जिसको पन्ना कहा जाता है, साथ में एक व्हाइट सफर, ये दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनिएगा। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा काम रहेगा, शादी भी खुशहाल रहेगी, आप खुश रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि अगर डॉक्टर एम रजा साहब से आप लोग मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, किसी भी मसाइल का हल जानना चाहते हैं, तो आप जो टीवी स्क्रीन पर नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उसको कॉल करके उनसे टाइम ले सकते हैं। उसके अलावा जो बेंगलोर और आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से कॉल मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने मशवरे, उनसे मशवरा ले सकते हैं, अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, देखते हैं साहब कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल हफीज हूँ। अब्दुल हफीज। जी, अब्दुल हफीज साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जम्मू से। जम्मू JNK से। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए साहब। 26 जनवरी 1951। जी, वक्त पैदाइश का क्या है? वो एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन फोरनून है, केवल दोपहर। जी, परेशानी है बताइए, क्या परेशानी है आपको? बस यही घर की उलझने हैं, बच्चों की, घर की। जी, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हफीज साहब।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब? बस आपकी दुआएं हैं हुजूर। हाँ, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे परेशानी दूर हो जाए इंशाल्लाह। मैं भी आपका जायशा देख रहा हूँ, तो परेशानियाँ तो हैं, घर की हालत ठीक नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, आज मैंने जितने भी कॉल्स अटेंड किए हैं, ज्यादातर जो कॉल आए हैं 26 जनवरी के, नहीं मालूम खुदा का क्या इरादा है। तो आज यही सारे कॉल्स आ रहे हैं। आपके जायचे में देखा जाए तो आपका जो जायचा होता है धनु लग्न होता है, जायचे का जो लार्ड होता है, आपका जो लग्न का जो लार्ड होता है जुपिटर, जब जुपिटर वीक हो जाता है तो पैसों में प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों का भी सेटलमेंट नहीं होता, चारों तरफ परेशानी में फंसे हुए हैं आप। दूसरी बात है आपका सन वीक हो चुका है, जब सन वीक हो जाता है लाइफ में स्टेबिलिटी चली जाती है, डेवलपमेंट चला जाता है, इंप्रूवमेंट कट हो जाता है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा एक रूबी साथ में एक फुकराज दोनों बनाकर पहनिएगा, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छा काम निकलेगा, बच्चे भी खुशहाल रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे। थोड़ा यहाँ पे सेहत का ख्याल रखिएगा, अगस्त 2 तारीख तक थोड़ा ब्लड में क्लॉट्स आने वाले हैं, यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि ट्रांजिट के हिसाब से देखा जाऊँ जो प्लैनेट्स का मूवमेंट है उसके हिसाब से आपको एक बार डॉक्टर से बता लीजिएगा, डॉक्टर को बताकर आपका हेल्थ चेकअप करा लीजिएगा, उससे आपको भलाई रहेगी। जो ब्लड क्लॉट्स आने वाले इंशाल्लाह, क्या मतलब क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे, क्यूर करने से पहले, मतलब प्रिवेंशन बेटर देन क्यूर बोलते हैं, मतलब बीमारी के बाद इलाज करने से पहले उसको एक बार चेकअप करा लो, बोल के एक बार चेकअप करा लो, आपकी सेहत भी इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। विश ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दोस्तों आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवारत का करिश्मा। डॉक्टर साहब ने किस तरह से अपना सफ़र शुरू किया और कामयाबी के कितनी सीढ़ियां चढ़ी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बहुत से लोग हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के जो लोग हैं उनसे फैज़याब हो रहे हैं। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स की कामयाबी का क्या जीना है, उन्होंने किस तरह से तरक्की तय की है, आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इंसान के दिमाग में बार बार एक ही सवाल पहेली की तरह उठता है, हमारी जिंदगी में अच्छे कामों की अहमियत है या ज्यादातर किस्मत का खेल है। लोग कहते हैं नेक काम अहम है, अगर किस्मत ना साथ दे तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा काम खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? अपनी नाकामियों को किस्मत पर इल्जाम लगाना गलत बात है। जिस तरह सूरज रोशनी देता है, चांद ठंडक देता है, पानी प्यास बुझाता है, इत्र खुशबू देता है, उसी तरीके से एक सही गोहर के इस्तेमाल से अपनी नाकामियों को कामयाबी में बदला जा सकता है, अपनी किस्मत को बदला जा सकता है। अल्लाह ताला के हजारों करिश्मों में से एक करिश्मे का नाम है गोहर। सही गोहर का इस्तेमाल कीजिए, आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है इंशाअल्लाह उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। सूरज की किरणों से चांद की रोशनी से चमकती है ये हिंदुस्तान की सरजमीन। इस जमीन में बसे हुए लोगों की खुशियां और परेशानियों का हल भी इसी जमीन में है। इसमें सबसे अहम और असरदार है गौहर। जमीन में छुपे हुए गौहर कुदरत का एक नायाब करिश्मा है। इस छुपे हुए गौहर को पहचाना है मीर सिकंदर अली ने। गौहर किस तरह रहते हैं, सही गौहर की पहचान कैसे करें, इसका हवाला उन्होंने पहले दुनिया के सामने रखा। अभी मेरे हाथ में रूबी है जिसको याकूत कहा जाता है। ये सन का स्टोन है, जो सन प्लैनेट होता है उसका स्टोन है। सन की जो खासियत होती है इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, लाइफ में स्टेबिलिटी देगा, डेवलपमेंट देगा, इंप्रूवमेंट देगा। इस काम को आगे बढ़ाया उनके बड़े बेटे मीर अली बाबा ने। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 140 एकड़ के माइन से अच्छे किस्म के गौहर की तलाश की है और सारी दुनिया में इसका एक्सपोर्ट भी किया, जैसे कि लंदन, फ्रांस और जापान। उनके भाई MM हुसैन ने इन गौहरों को अपनी दुकान के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया। MM हुसैन के लड़के रोशन और MM रजा ने जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाया। अजीज नगर गंडीपेट के ऊपर 12 एकड़ जमीन थी मेरी। मैं उससे 2007 में एग्रीमेंट करा। आप अंदाजा लगाओ 2007 से क्लियर नहीं हुआ। मैं डॉक्टर रजा के पास आया 2 महीने पहले,
वो ज़मीन अब खुद जो लोग काबिज़ है ज़मीन के ऊपर मेरे पास आके मेरे को बोल रहे हैं साहब हम आप जो रेट में एग्रीमेंट करें वही रेट में पोजीशन देने तैयार है। मैं 6 एकड़ का पोजीशन ले लिया डॉक्टर साहब की अंगूठी पहनने के बाद, और 6 एकड़ का गिराक भी आ गया मेरे पास। मैं दुबई में रहना चाह रही थी, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रही थी, लेकिन पिछले कुछ 1.5 साल से मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वीज़ा इशूज़, मेरे डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दैट। यहाँ पे हैदराबाद आई, इन्हें डॉक्टर MM रज़ा के पास कंसल्टेशन मैंने किया एंड उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स वगैरह सुनी। उन्होंने कहा कि मुझे रूबी बहुत लकी साबित होगा, तो मैं पिछले कुछ 6 मंथ से कुछ ये रूबी की रिंग पहन रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम बन रहे हैं और मेरा वीज़ा का जो प्रॉब्लम हो रहा था, डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रॉब्लम हो रही थी, एग्ज़ाम का जो इशू हो रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इंशाल्लाह 15-20 डेज़ में मैं दुबई जाके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। मेरे बेटे का जॉब नहीं चल रहा था, फाइनेंशियली मैं बहुत वीक हो गई थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, मेरे एल्डर सन को बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, तो फिर मैं रज़ा साहब से मिलने आई। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर MM रज़ा साहब, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप येलो सफ़ायर यानी कि पुखराज पहने। उन्होंने मुझे रिंग बना के दिया वेरी नॉमिनल रेट में और फर्स्ट क्वालिटी और बहुत ही अच्छा रिंग बना के दिया। मैं पहनी अल्हम्दुलिल्लाह, कई दिनों से मैं पहनी हूँ। मुझे स्लोली इतना महसूस हुआ है कि मेरे हर प्रॉब्लम का हल हो जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मेरे फैमिली में जो प्रॉब्लम्स थे, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, जो बड़े बड़े फैमिली इश्यूज़ थे जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो मेरे पूरे सॉल्व हो गए। 1990 में रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में अपना कारोबार शुरू किया। एकदम उम्दा किस्म के गौहरों को आम लोगों तक पहुंचाया। इससे उनका नाम सारे वतन में फैला। अपने इसी काम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर MM रज़ा और रोशन कई बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में 26 जनवरी 2010 को हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में अपनी एक और ब्रांच की शुरुआत की। इस गोहर को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है, आपका सही डेट ऑफ बर्थ, पैदाइशी तारीख, पैदाइशी वक्त, पैदाइशी प्लेस हमको आप प्रोवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको पूरा बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, प्लेस ऑफ बर्थ ना हो, उन लोगों के लिए नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। तो इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिए, हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए। आपकी जो भी परेशानी है इंशाल्लाह हम परेशानी को बताएंगे, उसका हल भी बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके सवालों के जवाबात दे रहे हैं डॉक्टर MM रज़ा साहब, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, जो हैदराबाद और इतराफ़ के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं। वो डॉक्टर MM रज़ा साहब से टाइम लेकर उनसे बात करके टाइम ले सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अपने परेशानियों का हल निकाल सकते हैं, हल जान सकते हैं। उसके अलावा जो बेंगलोर और आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात करके उनसे टाइम लेके अपने परेशानियों का हल जान सकते हैं। ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं साहब कहाँ से हैं, उनका क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज खान है, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ और मेरा निक नेम है विनी। विनी, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ जी, VINI डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए जी। 18 अक्टूबर 1988। 18 अक्टूबर 1998। 88 जी। अब वक्त बता दीजिए, पैदाइश का वक्त। वक्त तो सर नहीं पता है, ये है मगरिब के ईशा के बीच में था और वेडनेसडे का दिन था जी। अब सवाल क्या है आपका? सवाल ये है सर कि मैं जॉब कहीं भी करने का मतलब जिस जगह मैं जॉब देखता हूँ तो कहीं तो हो नहीं पा रहा है कुछ जी। कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से जॉब लगते लगते रह जाती है। मतलब सिलेक्शन हो जाता है, कहीं पे एक राउंड हो गया, दूसरे राउंड में बाहर जी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी लगेगी ये मेरी, ये प्राइवेट लगेगी और कब तक लग सकती है? जी मैं अभी आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब जो आपको बताएं, डॉक्टर MM रज़ा साहब जो बताएं, जो पूछे आप उसमें अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। जी डॉक्टर साहब क्या पूछे? अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद शाहनवाज खान साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सर एक्चुअली आपका जो बताए उस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो असेंडेंट लॉर्ड होता है वीनस जो है केतु से मिल चुका है, जिसकी वजह से आपको परेशानियाँ आएंगी। जॉब में नो स्टेबिलिटी, तो एक परेशानी की जैसा रहेगा। जॉब आएगा 3-4 महीने करेंगे और दूसरे कंपनी में जाएंगे, बार जॉब आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसा आपके ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना आगे भी कंटिन्यू होने वाला है, जिसको रोकना है आपको। साथ में आपका मर्क्यूरी वीक है, जब मर्क्यूरी वीक हो जाता है लाइफ में स्टेबिलिटी चला जाता है, डेवलपमेंट चला जाता है। और यहाँ पे ख़ास बात बता दूँ, थोड़ा हेल्थ के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम्स आते हैं आपको,
हेडेक आएगा, दूसरी बात आपको जो नर्वस सिस्टम होता है थोड़ा वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बॉडी में शिवरिंग आएगी, थोड़ा परेशानी होगी। इससे बाहर निकलने के लिए आपको वीनस को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा और मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। मेर्क्यूरी के लिए आपको पहनना पड़ेगा पन्ना, इंग्लिश में एमराल्ड कहा जाता है, साथ में वीनस को स्ट्रांग करने के लिए पहनना पड़ेगा वाइट सफ़ेर। ये दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहन लीजिए, इंशाअल्लाह परेशानी दूर होगी। दूसरी बात, जैसे कि आप पूछ रहे थे गवर्नमेंट जॉब के सिलसिले से, तो गवर्नमेंट जॉब की चांसेस बहुत कम हैं। आपको आपके जायचे में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह हो सकता है पत्थर से आपको जॉब भी मिल जाए, क्योंकि हम बताते हैं ना, नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करेगा जवाहरत करिश्मा। यहाँ पे छोटे बता देता हूँ मैं, हर चीज़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाबरकत ज़ाती, अल्लाह ताला की ज़ात ही सारी दुनिया के ऊपर कब्जा रखे हुए है, सारी दुनिया का निज़ाम अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अल्लाह ने सिस्टम बना दिया। छोटी एग्जांपल दे देता हूँ, खुदा तो कुन फयकुन का मालिक है, हो जा तो हो जाएगी लम्हों में। हमने कुरान में बहुत सी जगह पे देखा कि खुदा ने कहा ये चीज़ हो जा, हो गई। तो इतना पावर रखने वाला खुदा अगर बारिश को, बारन रहमत को अगर बोलेगा हम इतनी दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं है यहाँ पे, इतने पूरे परेशान हैं, पूरे पेपर्स में आ रहे हैं, हर मज़ाहिब के लोग अलग अलग तरीके से सब कर रहे हैं, बारिश के लिए दुआ मांग रहे हैं, तो बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, खुदा बारिश अगर हो जाए तो हो जाएगी, लेकिन अबर का आना, क्लाउड्स, बिजली का गरजना, एक सिस्टम होता है, सिस्टम के बाद बारिश नीचे गिरती है। इसी तरीके से जब हमारी जिंदगी में परेशानी आती है, परेशानी से बाहर निकलने के लिए सोल्यूशन रहेगा, परेशानी से बाहर निकलने का हम सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है, वही सोल्यूशन है जवाहरत का करिश्मा। इंशाअल्लाह ये करिश्मा अपनाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, परेशानी दूर हो जाएगी, नई नई उम्मीदें जगेंगी, जिंदगी में हेल्थ अच्छी रहेगी, हर चीज़ की जो भी आपको कमी है जिंदगी में इंशाअल्लाह वो कमी पूरी हो जाएगी। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम एम रज़ा साहब, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाज़रीन के इस तरह से तफसील के साथ जवाब दिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का भी प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो डॉक्टर रज़ा साहब ने आपको बताया आप उस पर मशवरा अमल कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, और इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।